अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए and a circular disc of same diameter are placed touching each other at the midpoint of an edge of plate as shown in figure। यहां पर क्या किया गया है, एक तो स्क्वायर प्लेट है और एक सर्कुलर डिस्क है, दोनों जो है इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मिड पॉइंट पर। इफ मास पर यूनिट एरिया ऑफ द टू प्लेट्स आर सेम, मास पर यूनिट एरिया, यहां पर आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मास पर यूनिट एरिया दैट मींस इनका जो एरिया मास डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं सिग्मा सर्कुलर की बात करूं, यानी कि सर्कुलर डिस्क की, और सिग्मा स्क्वायर की बात करूं, तो वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। If mass per unit area for the two plates are same, then find the distance of center of mass of the system from the center of disk। तो आपको सेंटर ऑफ डिस्क से जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। इस पॉइंट से आपको जो है सेंटर ऑफ मास निकालना है। चूंकि यहां पर अगेन जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो स्क्वायर प्लेट है और एक सर्कुलर प्लेट है, तो लेट्स से सर्कुलर प्लेट का सेंटर ये है और स्क्वायर प्लेट का सेंटर जो है आपका ये है। तो आप क्या करने वाले हो, आप जो है इस सर्कुलर डिस्क और स्क्वायर प्लेट, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया। इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास तो 0 हो गया, तो इसके पॉइंट्स तो आपको मिल गए 0 0। स्क्वायर प्लेट की बात करूं तो ये ए है, यानी ये टोटल ए था तो ये a/2 और इसका हाफ ये भी a/2, तो इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा a और ये 0। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, ये सर्कुलर डिस्क और स्क्वायर प्लेट इन दोनों के सेंटर ऑफ मास निकाले और उन सेंटर ऑफ मास की हमने क्या लिख दी, पोजीशंस लिख दी, यानी कि कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, है ना। तो इस पॉइंट पर सर्कुलर डिस्क का जो है मास कंसंट्रेटेड है और इस पॉइंट पर स्क्वायर प्लेट का मास कंसंट्रेटेड है। तो अब क्या बन गए, ये दो पार्टिकल बन गए। जब ये दो पार्टिकल बन गए तो अब हम जो है एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर नहीं देख रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस पर देख रहे हैं ये। तो यहां से एक्स सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है जी, एंड एक्स ऑफ सर्कुलर डिस्क प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, एक्स ऑफ स्क्वायर प्लेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सर्कुलर डिस्क प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। अब आप ध्यान से देखो, सर्कुलर जो डिस्क है उसका एक्स सी वो क्या है, वो तो 0 है, ठीक है जी, तो ये वाली टर्म इसको 0 दे देगी। तो यहां पर मिला आपको मास ऑफ सर्कुलर प्लेट इंटू एक्स ऑफ सर्कुलर सॉरी स्क्वायर प्लेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सर्कुलर प्लेट प्लस मास ऑफ सर्कुलर प्लेट मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, ठीक है जी। तो यहां पर हमने जो है इस तरह से लिख दिया। अब चूंकि बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एस, तो अगर मैं इसको देखूं तो डेंसिटी क्या होती है यहां पर, एरिया मास डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी मास अपॉन में एरिया। अगर हम सर्कल की बात करें तो मास ऑफ सर्कुलर प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई, ये डायमीटर है ए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी a/2, पाई a/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ स्क्वायर प्लेट। अगर मैं डेंसिटी जो है स्क्वायर प्लेट की लिखता हूं तो मास ऑफ स्क्वायर प्लेट डिवाइडेड बाई, तो क्या करने वाले हैं यहां से, इसका एरिया आ जाएगा कितना है ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक साइड ए है, स्क्वायर ये भी ए, तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें जो है मास नहीं पता थे, तो हम यहाँ जो है रिलेशन निकाल रहे हैं मास की। तो यहां से क्या रिलेशन आएगी, mc अपॉन में तो यहां कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 ऊपर आ गया, दैट इज इक्वल टू ms डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ जाएगा, ठीक है जी। तो ms की जगह ये वैल्यू रख दो, ms की जगह ये वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 mc डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स वो कितना है एक्स यहां से ये a/2 तो a था आपके पास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो एज इट इज रहने दो, प्लस मास ऑफ स्क्वायर प्लेट की जगह ये आ जाएगा 4 mc डिवाइडेड बाई पाई।
ठीक है जी, तो MC जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको उठा देंगे, यहां से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 4a बाई पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आ गया, MC जो है यहां से कॉमन लेकर के उड़ा दिया, तो यहाँ क्या आ गया जी, पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई पाई। ये एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर देखो पाई से आपका पाई उड़ जाएगा, तो ये क्या मिला आपको, 4a डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4a डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, तो आपको ए ऑप्शन मिल गया। ठीक है जी, 4a डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यहां पर आपको जो है डेंसिटी, जो एरिया मास डेंसिटी थी वो क्या थी, सेम थी, वहां से हमने क्या निकाल लिया है, मास का रिलेशन निकाला, फिर हमने जो है उस मास के रिलेशन को इस इक्वेशन में यूज किया है, और इंडिविजुअल जो पार्ट है जैसे सर्कुलर है और स्क्वायर है, उनका जो है हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो हमारे x1 x2 बनते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। तो उम्मीद करता हूं आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे काश में, एलन में, PW में, फिटजी में, VMC में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन है, किसी में भी डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।